Name of Allah, the most beneficent and the most merciful. How are you, dear student? May Allah protect you from hot and cool wind. May Allah protect whole world from all fatal diseases. Thanks. Gee, knowledge. What is in the grammar? Knowledge. What is in the grammar? Gee. Now, what is its work? Like, give work. Gift noun, accept वर्ब और acceptance noun, refuse इनकार करना और refusal noun. Likewise, knowledge noun तो वर्ब no जी हमने वर्ब की दो तरह से एग्जाम पढ़ी थी, according to form and according to voice. According to voice कौन सा वर्ब है जी? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसको हम वॉइस में चेंज कर सकते हैं. तो आज हमने चेंज ऑफ वॉइस पढ़ना है. चेंज ऑफ वॉइस. जी एक्टिव के मानी चालाक और ग्रामर में इसको फेल मारूफ कहते हैं. पैसिव के मानी सुस्त और ग्रामर में इसे फेल मजहूल कहते हैं. और उर्दू ज़बान में फेल मजहूल का तस्वर न होने के बराबर है, लेकिन अंग्रेजी में हम एक्टिव और पैसिव दोनों इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पैसिव ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए. फाइल काम करने वाला सब्जेक्ट. फाइल काम करने वाला सब्जेक्ट. फेल वर्ब जिसमें काम का करना, होना या सहना पाया जाता है. अ वर्ड इन विच सम काइंड ऑफ एक्शन इज फाउंड. मफूल ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है. अब पैसिव वॉइस के लिए दो कंडीशंस हैं. कौन सी? नंबर एक, वर्ब का ट्रांजिटिव होना. वो फिक्रा जिसको हम पैसिव में बदल रहे हैं वो ट्रांजिटिव हो. और नंबर दो, वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस ना हो, यानी इसम ज़र्फ़ ज़मा या इसम ज़र्फ़ मकाम भी ना हो, तो उसको पैसिव में बदल सकते हैं. मिसाल के तौर पर ये आई गो टू स्कूल, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है और स्कूल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसका पैसिव नहीं बन सकता. नंबर दो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यहाँ गेट ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसका पैसिव नहीं बन सकता. अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए पर एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और उसकी फाइली हालत लगाना. नंबर दो, इमदादी फेल इस्तेमाल करना. हेल्पिंग वर्ब टेंस और फाइल के मुताबिक. टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब और होगा और फाइल में भी बदल जाता है. नंबर तीन, असल वर्ब रियल वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करना. पैसिव वॉइस का किसी भी टेंस का हो उसमें तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है. नंबर चार, मुनासिब हरूफ जार यानी प्रेपोजिशन लगाना या बाई का इजाफा करना भी कहते हैं. 5 नंबर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और उसकी मफूली हालत लगाना. केसेस ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की हालतें पहली नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एब्सोल्यूट पॉजेसिव. आई, माई, मी, माइन, ये एब्सोल्यूट पॉजेसिव. यहां मैं बताना चाहता हूं, आई फाइली हालत है, शुरू में लगती है सब्जेक्ट के तौर पर. माई मिल्कियत को जाहिर करती है, जैसे दिस इज माई बुक. मी ऑब्जेक्टिव केस है और फिक्रे के आखिर में इस्तेमाल होती है. और माइन
जब तो फाइल पहले हो तो फिर ये पोजेसिव केस इस्तेमाल होती है, और ऑब्जेक्टिव पहले हो तो फिर एब्सोल्यूट पोजेसिव होती है। मिसाल के तौर पर दी बुक्स लाइंग ऑन द टेबल आर माइन, यहां माइन नहीं होगा, माइन हो। वी, आवर, अस और आवर्स, यू, यूर, you, yours, he, his, him, she, her और hers, it, its, it, they, their, them और theirs। करें पहले ये टेबल बना ले, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है बी। इसकी 3 हालतें होती हैं, एज आर एम, दूसरी फॉर्म वाज वर, और तीसरी बीइंग और चौथी बीइंग। फिक्रे में पहली फॉर्म हो तो इज आर एम में से एक, दूसरी फॉर्म हो तो वाज वर में से एक सब्जेक्ट के मुताबिक, तीसरी फॉर्म हो तो बीइंग और चौथी हो तो फिर बीइंग। आपकी आसानी के लिए मैंने वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का रंग मिलाया हुआ है ताकि आप, दी एग्जांपल है, जब भी पैसिव वॉइस का आपने सवाल करना है तो एक हेल्पिंग वर्ब है बी। इसकी 3 हालतें होती हैं, इज आर एम, वाज वर, बीइंग और चौथी बीइंग। अगर फिक्रे में पहली फॉर्म है तो इज आर एम में से एक लगाएंगे, अगर दूसरी फॉर्म है तो वाज वर में से एक लगाएंगे, फिक्रे में तीसरी फॉर्म है तो फिर बीइंग लगाएंगे, अगर फिक्रे में चौथी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो फिर बीइंग लगाएंगे। यहां मैंने आपकी आसानी के लिए वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का रंग जो है वो मिलाया हुआ है ताकि आप आसानी से तलाश कर सकें। आई लर्न माई लेसन, लर्न का जो रंग है ग्रीन है, तो ग्रीन जो आपका टेबल है उसमें से चुनेंगे तो ये इज आर एम है। माई लेसन इज लर्न बाई मी। दूसरा फिक्रा हुई डेड आवर ड्यूटी, डेड का रंग रेड है तो ये रेड जो पोर्शन है इसमें से चेंज करेंगे, तलाश करेंगे आप। ड्यूटी वाहिद है, आवर ड्यूटी वाज डन बाय अस। इसी तरह यू आर बाइंग अ कोट, बाइंग का रंग ये बीइंग के साथ मिलता है तो इसको आप बीइंग यहां लगाएंगे, जहां भी आई एन जी हो बीइंग लगता है। अ कोट इज बीइंग बॉट बाय यू। आई शैल क्लीन माई रूम, यहां शैल का रंग बी के साथ मिलता है तो इसका मतलब बी यहां रहेगा। माई रूम विल बी क्लीन बाई मी। इसमें देखें शी हैड टेकन टी, अब टेकन तीसरी फॉर्म है, इसकी वैसे तीसरी फॉर्म आनी चाहिए लेकिन टेकन का रंग बीन के साथ मिलता है। अपनी आसानी के लिए ये देख लें कि उस ग्रुप में से आप लगाएंगे। टी हैड बीन टेकन बाई हर। अब हु इज नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग का रंग बीइंग के साथ मिलता है, जहां भी हु हो वो हमेशा बाई होम में चेंज हो जाता है। बाई होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, और ये फिक्र सवालिया रहता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाई होम के साथ लगता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, डू इट, लेट इट बी डन। ओपन द डोर हमेशा इंपेरेटिव में लेट होता है तो लेट द डोर बी ओपन। Do not tell a lie, let a lie not be told. Do not make an eye, let an eye not be made. किधर गए साथी? I know him. अब यहां पर नो के बाद him है, इसकी फाइली हालत he is known टू मी, यहां बाई नहीं होगा, नो के साथ हमेशा टू लगता है। ही मैरीड सलमा, सलमा वाज मैरीड टू हिम, यानी नो और मैरी के साथ हमेशा टू लगता है। आई वरी हिम, ही इज
वरीड अबाउट मी। वरी के साथ हमेशा अबाउट इस्तेमाल होता है। He surprises me। आई को शुरू में ले, आई एम सरप्राइज एट हिम। सरप्राइज, एस्टोनिश, अमेज, इसके साथ हमेशा एट लगता है। दोबारा सुने, नो और मैरी के साथ टू, वरी के साथ अबाउट, और सरप्राइज, एस्टोनिश, अमेज के साथ हमेशा एट लगता है। हैज बीन स्टोलन। बाज़ औक़ात फिक्रा पैसे में होता है और उसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो सम वन अपनी तरफ से लगाया जाता है, जैसे सम वन हैज स्टोलन माई वॉच। इसी तरह एक और एग्जांपल, a letter is being written, someone is writing a letter, and so on. There are many more examples that can be quoted. अब नेक्स्ट, कल आप कापियों पर नीट काम करके आएंगे और ये पैसे वाइज के फिक्रे चेंज करके जी इस तरह से नीट काम करके आएंगे और रंग भरेंगे और ये होमवर्क करके लाएंगे। थैंक यू, मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया।